हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग ईएमआई से कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2026 के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो सवाल लिया हूं भैया, दोनों ही एकदम चैलेंजिंग सवाल है। ठीक है, मजा आ जाएगा करने के बाद। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये वाला देखते हैं पहले। अच्छा, इसको बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ईएमआई से है सवाल, क्या है? करंट इन अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर I इक्वल टू 2T। अच्छा, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो है? 2T के बराबर। ठीक है, वेरिएबल करंट है, समय के साथ साथ वेरी कर रहा है, I 2T दिया हुआ। अच्छा, but a conducting loop is placed to the right of this wire। एक कंडक्टिंग लूप है जो ऐसे दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका लेंथ b है और ब्रेथ c है, जो भी रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ए में है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव पासिंग थ्रू द लूप, माने इस लूप के जरिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जा रहा है। दूसरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द लूप, इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। और तीसरा क्या, इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, इस लूप का अगर टोटल रेजिस्टेंस आर है तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए भैया, यहाँ पर फ्लक्स कब होता है? फ्लक्स होता क्या है? फाई इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसको बी ए cos थीटा भी लिखते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर थीटा का वैल्यू 0 आता है तो आपका फ्लक्स क्या हो जाता है? आपका b इंटू ए होता है। ठीक है, और छोटा सा फ्लक्स चाहिए, डी फाई चाहिए, तो क्या हो जाता है? b इंटू डी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो फ्लक्स किस किस की वजह से हो सकता है? आइदर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ, ठीक है, पासिंग थ्रू द लूप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग को निकालना होगा। ठीक, अब देखिए भैया, ये जो वायर है, इनफाइनाइट वायर है, यहां से आर डिस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से कितना होगा? म्यू नॉट, करंट कितना? I बाय 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां से डिस्टेंस, यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस से क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस से क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। तो इस केस में माने मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग को ये वाला क्या करना पड़ेगा? डी फाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाई निकालने के लिए फाई चाहिए, फ्लक्स चाहिए, तो इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा? डी फाई करना पड़ेगा, तब ये मेरा निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग को इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा इस लूप से फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां से क्या करेंगे? यहां से एक डिस्टेंस दूर जाएंगे, यहां से एक डिस्टेंस दूर जाएंगे, एक छोटा सा dx थिकनेस का, dx थिकनेस, इसका थिकनेस कितना होगा? dx, इसका थिकनेस जो हम लिए हैं, कितना लिए हैं भैया? dx थिकनेस है। ठीक है, इसका हाइट कितना हो जाएगा? c, इसका हाइट कितना होगा? c, थिकनेस कितना है? dx। ठीक है, तो इसका छोटा सा एरिया dA कितना हो जाएगा? dx इंटू क्या हो जाएगा? c, एक छोटा सा एरिया हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने एक डिस्टेंस दूर, इस वायर से एक डिस्टेंस दूर, अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। किस डायरेक्शन में देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? थंब को करंट का डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और फिंगर्स यहाँ पर किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हो गया? क्रॉस, अंदर की तरफ। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी यहाँ पर अंदर की तरफ ही ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, तो मैं फ्लक्स जो निकलेगा डी फाई, तो निकलेगा b इंटू डी ए, b इंटू डी ए फ्लक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लेता हूं फ्लक्स निकालने में। ठीक, अच्छा, फ्लक्स जो हो रहा है भैया डी फाई b इंटू डी ए, तो डी फाई b का वैल्यू म्यू नॉट I बाय 2 पाई, यहाँ पर क्या जाएगा? x, और डी कितना था? c इंटू डी एक्स, ये था ना भैया, देख लीजिए, c इंटू डी एक्स। यस, अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है, टोटल इंटीग्रेट मानेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 5 प्लस मिल जाएगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? जब यहां पर काटेंगे, छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे, यहां पर काटेंगे, इसका डिस्टेंस यहां से कितना दूरी होगा? डिस्टेंस a दूरी होगा। अच्छा, और जब लास्ट वाला काटेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक a है, ये वाला b है, तो ये वाला डिस्टेंस, a वाला लास्ट स्ट्रिप काटेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा? a प्लस बी। तो a से लेकर a प्लस बी तक, a से लेकर a प्लस बी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो काम बनेगा। अब देखिए भैया, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस, मतलब मेरा जो वेरिएबल है डिस्टेंस है, करंट नहीं है। अगर I इक्वल टू 2T, किसी का सवाल आ सकता है I इक्वल टू 2T है, तो हम लोग को करंट
करंट को क्यों नहीं इंटीग्रेट करें, क्योंकि करंट मेरा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग एरिया को इंटीग्रेट करें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर करंट क्या रहेगा, मेरा कांस्टेंट रहेगा, करंट बाहर आ जाएगा, मैं एक्स को इंटीग्रेट करना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अच्छा सी भी कांस्टेंट, सी बाहर आ गया, क्या है 1 बाई एक्स, क्या है dx है, कहां से a से लेकर a प्लस b तक, a होगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा 1 बाई एक्स क्या होता है, ln x होता है, ठीक है। म्यू नॉट आई एक्स बाय 2 पाई ln x, ठीक है, कहां से कहां तक, a से लेकर a प्लस b तक, ठीक है। अच्छा भैया किसी किसी के मन में आएगा कि इसको क्यों नहीं किए, तो आप कर सकते थे, मतलब कैसे कर सकते हैं, जब इसको ईएमएफ डायरेक्ट निकालिएगा ना तो वाला कट जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो टी तो हट ही जाएगा, ठीक है। डी5 बाई dt करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी करके उतना ही आएगा और ऐसे भी करके उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई को बाहर ही निकाल लेना बेटर रहेगा, क्योंकि मैं डिस्टेंस को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, ताकि टोटल मुझे एरिया, ठीक। अच्छा तो देखिए डिस्टेंस को एरियल इंटीग्रेशन होगा, ln x का पहले म्यू नॉट आई, यहाँ पर x कहां से आ गया भैया, यहाँ पर c होगा ना, यहाँ पर c होगा, बस c हो, म्यू नॉट आई c बाय 2 पाई, पहले अपर लिमिट पुट होगा, तो ln a प्लस बी, फिर माइनस ln a होगा, ln a माइनस ln a प्लस बी माइनस ln, माने ln a प्लस बी बाय क्या हो जाता है a, ये वाला फॉर्मूला है ना, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाय b होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू म्यू नॉट आई सी बाय 2 पाई ln a प्लस b बाय कितना हो जाएगा a हमारा फ्लक्स आ गया, फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई सी बाय 2 पाई ln a प्लस b बाय a। और फ्लक्स देखिए यहाँ पर i का वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट i की जगह 2t इंटू सी बाय 2 पाई, तो क्या होगा ln a प्लस b बाय a, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, t रहेगा। तो फ्लक्स टाइम पे डिपेंड करे, मैंने फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, म्यू नॉट सी p बाय पाई ln a प्लस b बाय a। तो फ्लक्स चेंज होता है तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ फाइंड करना होगा। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, फ्लक्स जो आया मेरा कितना आया, म्यू नॉट क्या था भैया, म्यू नॉट सी बाय पाई टी ln a प्लस b बाय a। अब फ्लक्स चाहिए, ई चाहिए, तो d5 बाय क्या करेंगे, dt करेंगे। यहाँ पर सब कुछ तो कांस्टेंट है, सिर्फ t को डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखाएगा, म्यू नॉट c बाय पाई ln a प्लस b बाय a। ये आपका ईएमएफ आ गया, ये आपका ईएमएफ आ गया। अब ईएमएफ आ गया तो करंट भी आ जाएगा। करंट क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाय आर, v का वैल्यू कितना, ये निकला है कितना, म्यू नॉट सी पाई ln a प्लस b बाय a बाय कितना हो जाएगा r। तो करंट जो वैल्यू आएगा करंट का, वो म्यू नॉट सी बाय पाई r ln a प्लस b बाय a, ये आपका आ गया करंट का वैल्यू, ठीक है। करंट इन द लूप, ईएमएफ इन द लूप, और एक फ्लक्स इन द लूप जो चेंजिंग फ्लक्स है, वेरिएबल फ्लक्स, ठीक है। अब दूसरा सवाल, ये वाला सवाल तो क्लियर हो इसमें, ठीक है। बस इसको क्या करना था कि यहाँ पर करंट भी वेरिएबल था और डिस्टेंस को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो करंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, करंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहला सवाल क्या है भैया, देखो ये आपका पहला सवाल है, क्या ये आईआईटी में आया हुआ है, 1997 में ऐसे कुछ आया था ये सवाल। क्या पेयर ऑफ पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रेल्स है, ठीक है, ये रेल है ऐसे करके, ऐसे कुछ रेल है, ठीक है। अच्छा, ऑफ रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अच्छा ये जो है ना, ये रेल है ना, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, sorted at one end is fixed at a table, the distance between the rails is इतना। अच्छा, ये दोनों रेल्स के बीच में डिस्टेंस कितना, ये रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, ये रॉड का लेंथ हम यहाँ पर L मान लेते हैं, रॉड का लेंथ कितना मान लेते हैं, L है, ठीक है। अच्छा, the distance between the rails is इतना, conducting massless rod of resistance R can slide on the rails frictionlessly। अच्छा, मैंने फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू कितना है, 0 है। The rod is tied to a massless string, ये massless string से बंधा हुआ है ये रॉड, ठीक है, which passes over a fixed
fully fixed to the edge of the table. A mass end tied to the other end of the strings hangs vertically. अच्छा इसका वेट नीचे लगेगा mg जिसकी वजह से रेल नीचे आएगा. अच्छा, a constant magnetic field B exists perpendicular to the table. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी है ऊपर की तरफ, ये मतलब ये रेल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे है. ठीक है. अच्छा, perpendicular. If the system is released from rest, initial velocity कितना है? Released from rest. Calculate number 8 terminal velocity achieved by the rod. The acceleration of the mass of the instant when the velocity of the rod is half the terminal velocity. अच्छा, ये दो चीज पूछा है. ठीक है. यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये रॉड आगे चलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कंडक्टिंग रॉड मूव करता है तो उसके अक्रॉस में क्या होता है, ईएमएफ डेवलप हो जाता है. ठीक है. तो ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर लेट आफ्टर टाइम t, लेट आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी सिटी ऑफ रॉड बी v, मैंने t टाइम बाद इस रॉड का वेलोसिटी हम v पकड़ ले. ठीक है. तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा E इक्वल टू कितना होता है, BVL होता है. E इक्वल टू कितना होगा, BVL. क्यों E इक्वल टू BVL? क्योंकि रॉड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. माने लेंथ, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो ईएमएफ क्या होगा, BVL होगा. मतलब B, देखिए B ऊपर की तरफ है, रॉड लेंथ ऐसे है, अभी इस तरफ है, तो V इस तरफ, L इस तरफ और B ऊपर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो ईएमएफ कितना होगा, BVL. ईएमएफ इसके अंदर डेवलप हो गया. ठीक है. डायरेक्शन क्या होगा, प्लस किस तरफ होगा, माइनस किस तरफ. देखिए फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में रखिए, फिंगर्स ऐसे. ठीक है. जा किस तरफ रहा, ऐसे, फिंगर्स ऊपर की तरफ चला गया, जा इस तरफ रहा, तो इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव. फिर से मैं बता रहा हूँ, फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखना है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स ऐसे कर दिए. ठीक है. थंब किस तरफ पॉइंट करना है, जिस तरफ मोशन हो रहा है, तो मोशन इस तरफ, ये जो पाम पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल है. ठीक है. तो पॉजिटिव इस तरफ बन गया और नेगेटिव इस तरफ बन गया. ठीक है. अब यहाँ से करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, तो इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा. तो करंट एस हुआ है, मतलब इसमें करंट कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा करंट. ठीक है. करंट इसमें ऐसे आएगा. ठीक है. अच्छा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो करंट जो बनेगा आई, जो बनेगा कितना बनेगा, ईएमएफ, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कितना आर है, तो BVL बाय रेजिस्टेंस कितना आर है. ये आपका करंट बन गया, इंड्यूस्ड करंट. ठीक. अच्छा, कोई भी रॉड के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है. मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. ठीक है. अब देखिए भैया, ये जो रॉड है, रॉड का लेंथ ऐसे, एल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो म्यूचुअली माने एल वेक्टर और बी वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं आपस में. ठीक है. तो फोर्स जो होगा जस्ट कितना होगा, BIL होगा. ठीक है. अब फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, कैसे करेंगे, देखिए फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन में थंब होना चाहिए. तो ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इस तरफ आ रहा है, तो पाम इस तरफ पॉइंट करे मेरे तरफ, तो इस तरफ फोर्स किस तरफ लगेगा, इस रॉड के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो पीछे की तरफ. ठीक है. और इसका वेट नीचे लग रहा है mg. ठीक है. तो रॉड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ कितना लग रहा है, BIL. अब पूछा क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव्ड बाय द रॉड. टर्मिनल वेलोसिटी मतलब धीरे 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 इस रॉड का स्पीड बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा इस रॉड का स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट वेलोसिटी जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी. उस टाइम नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, 0. तो नेट नीचे वाला फोर्स mg है और ऊपर वाला फोर्स कितना है, BIL है. तो इसका इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है. नीचे वाला फोर्स उसको खींच के लाना है, तो mg माइनस BIL इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा. तो ये वाला नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगा वो v जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, vt के बराबर. ये याद रखिएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तभी आपका टर्मिनल वेलोसिटी अचीव्ड होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलेगा तब आपका टर्मिनल वेलोसिटी होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ए वाला इधर वाला 0 हो जाएगा, mg माइनस BIL इक्वल टू 0. तो mg इक्वल टू कितना हो गया भैया, BIL के बराबर. ठीक है. mg इक्वल टू कितना हो गया, BIL के बराबर. I का वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना, BVL बाय आर, BVL बाय आर. mg इक्वल टू B, यहाँ पर V की जगह टर्मिनल हो जाएगा, इंटू L बाय आर इंटू BV. अच्छा एक मिनट, B ऑलरेडी एक प्रेजेंट है,
बी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, आई का जगह बी वी टर्मिनल एल बाई आर। देखिए आई का जगह पे क्या रखेंगे, आई का वैल्यू कितना, बी वी एल बाई आर। आप कब भी कौन सा लेना है यहाँ पर, टर्मिनल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनल हो जाएगा, हमको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो ये किस तरफ होगा, एम जी इस तरफ रह जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, नीचे में क्या आर है, यहाँ पर वी टर्मिनल, ठीक है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर वी टर्मिनल कितना हो जाएगा, ये वाला उत्तर जाएगा एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आपका हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, एम जी आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द मास ऑफ द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी। इस रॉड का जो वेलोसिटी है भैया, इस रॉड का जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अभी अचीव नहीं हुआ है, उसका आधा है, तो उस टाइम इसका एक्सेलरेशन होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी इतना है, एम जी आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, तो अब जो इक्वेशन है यहाँ पर हो रहा है एम जी माइनस बी आई एल इक्वल टू एम ए होगा, ठीक है। सेकेंड केस के लिए नेट फोर्स एम जी माइनस बी आई एल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एम जी बी इंटू एल, आई के जगह पे क्या रखेंगे, बी वी एल बाय आर, बी वी इंटू एल बाय आर, और यहाँ पर एम इंटू ए, और यहाँ पर जो v रहेगा वो हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ पर जो v रहेगा वो हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, एम जी आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, एम जी आर बाय कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका हाफ कितना हो जाएगा, वी टी बाय टू, एम जी आर बाय टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब पुट कर देंगे एम जी माइनस बी एल, अच्छा बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, बाय आर, जी के जगह क्या पुट करेंगे, एम जी आर बाय टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए। अच्छा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एम जी हो गया, इधर कितना हो गया, एम जी बाय टू हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एम 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 कैंसिल हो, जी माइनस जी बाई टू इक्वल टू ए हो गया, तो जी बाई टू क्या एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का हाफ होगा तब तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका, जी बाय टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी बाय टू हो जाएगा, तब जब टर्मिनल वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला आंसर ये टर्मिनल वेलोसिटी है, और दूसरा आंसर एक्सेलरेशन जो होगा जी बाई टू, ठीक है।